ओम शांति। आज 17 जुलाई की मुरली शिव बाबा साकार मुरली सुनाने के लिए परमधाम से ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और शक्तियों के सागर शिव परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को अनमोल महावाक्य सुनाने के लिए परमधाम से आते ही तो आज बाबा कुछ खास मुरली के पॉइंट्स सार रूप में हम बच्चों को सुनाते हैं। तो हम अभी 17 जुलाई की मुरली सुनते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न पूछते बाबा, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर में कहते हैं, उस समय बुद्धि यह ज्ञान रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापिस घर, फिर वहाँ से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने के लिए। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, इसमें चित्रों की दरकार नहीं। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो। शिव बाबा कहते हैं, इसका ज्ञान भी बच्चों को मैं आकर देता हूँ। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। शिव बाबा कहते हैं, कोई चित्र आदि नहीं रखना, अंत में याद सिर्फ यह करना है कि हम आत्मा है, मूल वतन की रहने वाली है। शिव बाबा कहते हैं, पवित्र बन, फिर नए सिर चक्र लगाएंगे। यह है सार जो बुद्धि में रखना है। बाबा कहते हैं, तुम्हारे बुद्धि में यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र भरा हुआ है और चित्रों के द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है। इनकी दरकार नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। शिव बाबा कहते हैं, बच्चों को सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं है। ऐसा कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। शिव बाबा कहते हैं, कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा अब 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हमें घर जाना है। फिर आकर हमें क्या करना है? सतो प्रधान दुनिया में पाठ बजाना है हमें। शिव बाबा कहते हैं, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। यहाँ का कर्मबंध दुख देने वाला है। अब आप कहते हैं, अपने को अपने घर चलना है। शिव बाबा कहते, तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है, यह सिर्फ एक रस्म है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होगा। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं और अपने स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। स्वर्ग के मालिक हम बनने वाले हैं। शिव बाबा कहते हैं, श्रीमत, बाबा श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। धनी कौन है? शिव बाबा खुद कहते हैं, बच्चे इसमें खर्चा करो,
ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्च करते हो, जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। ये दुनिया ही खत्म होने वाली है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है। देखो, आज हम बच्चों के लिए शिव बाबा कितनी इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल हमें खोलना है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने पास जो भी धन है वो शिव बाबा के कार्य में हमें लगाना है। जैसे बाबा कहते हैं कि अपनी एक ईंट भी वहाँ लगाते हैं तो उसका जन्म जन्मांतर का हमारा भाग्य बन जाता है। इसलिए कि हम आत्माओं को बाबा का कोई भी नया कार्य, नया सेंटर बनाना है तो और दिल जान व सीख व प्रेम से क्या करना है, हमें वहाँ मदद करना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास तो कुछ है नहीं होते हुए भी ना नहीं करना है हमें। तो बाबा कहते हैं धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वह खर्च करते रहते हैं, अपना घर बार भी संभलना है। देखो बाबा हम बच्चों को कितनी अच्छी तरह से युक्तियाँ बताते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम सब भाषाएं लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना, शिव बाबा को फॉलो करो। शिव बाबा हम बच्चों को नशा चढ़ाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को अल्प को अल्लाह मिला तो बे भागीदारी को भी राजा ही दे दी बाबा ने। बाबा कहते हैं बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाया फिर कंगाल कैसे बने। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। बाबा दिन प्रतिदिन हम बच्चों को क्या करते, खुशी बढ़ती जाती है, खुशी का पारा चढ़ाते हैं। जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना नज़दीक होंगे, उतना खुशी आएगी हमें। तो बाबा कहते हैं आज ओके बच्चे, बाबा बच्चों को मीठे मीठे सिखले दे, बच्चों को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। हम भी रूहानी बाप को रूहानी बच्चों के प्रति नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार अपना टाइम सफल करने का टेंशन रखना है। माया गफलत न करा सके इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने का काम करना है। इसी में हमें बिजी रहना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सबको सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। शिव बाबा कहते हैं वरदान में कहते हैं कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अतक भव। ब्रह्मा बाप समान अतक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले 100 के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरणी परिवर्तन होगी। अभी सिर पर ठक्कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्प के डलम को छोड़ो। डलम को छोड़ो। बाबा क्या बोलते हैं, डलम को छोड़ो मना आलस को छोड़ो। करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन में शिव बाबा कहते हैं समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। शिव बाबा क्या कहते हैं, समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो।
तो शिव बाबा ने आज हम बच्चों को जो मुरली सुनाई उसमें से कुछ सार रूप में हम बच्चों ने पॉइंट्स निकाले, तो सार रूप में ये मुरली थी। तो ऐसे प्यारे प्यारे बाबा का हम दिल से शुक्रिया करेंगे। ओम शांति। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है।